हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज हम बात करेंगे आईबीएस के बारे में, स्पेसिफिकली आईबीएस डी, मतलब आईबीएस डायरिया, जिसमें आपको डायरिया की शिकायत आती है। हम उस आईबीएस के बारे में आज बात करेंगे। आईबीएस क्या होता है? आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। ये एक इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है जिसमें आपके इंटेस्टाइन्स का जो मूवमेंट होता है या तो वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, जो उसके मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है या तो वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है या फिर वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। अब अगर इंटेस्टाइनल मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए हैं तो आपको डायरिया हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं आईबीएस डी। और अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गए हैं मसल्स और अगर मूवमेंट जो है पेरिस्टल्सिस, जो मूवमेंट है, जो इंटेस्टाइन का मूवमेंट है, उसको पेरिस्टल्सिस मूवमेंट कहा जाता है, अगर वो स्लो हो गया है तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके और भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि ब्लोटिंग होती है, आपको क्रैम्प्स हो सकते हैं, आपको ऑल्टरनेट भी डायरिया और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको वीकनेस फील हो सकती है, आपका वेट लॉस भी हो सकता है। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं आईबीएस के। और अगर हम बात करें स्पेसिफिकली आईबीएस डी यानी कि आईबीएस डायरिया, तो उसमें आपको डायरिया रहता है। आपको दिन में कम से कम 4 से 5 बार या इससे ज़्यादा भी स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ सकता है। साथ में ब्लोटिंग भी हो सकती है, क्रैम्प्स भी हो सकते हैं। और आईबीएस डायरिया में ज़्यादातर वेट लॉस भी हो जाता है, क्योंकि आप इतना स्टूल पास करते हो, आपका डाइजेशन इतना ख़राब हो जाता है कि आपकी बॉडी ग्रोथ नहीं कर पाती है। ये होता है आईबीएस डायरिया। आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी, कुछ ऐसी घरेलू ही चीज़ें हैं जो नॉर्मल चीज़ें हैं, अगर आप अपनी डेली लाइफ में उसको इंक्लूड करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा, अगर आप आईबीएस डायरिया के पेशेंट हैं तो आपको थोड़ा सा उसमें रिलीफ मिल सकता है, आपके सिम्टम्स थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको हाई फाइबर डाइट नहीं लेनी है, क्योंकि फाइबर जो होता है, फाइबर आपके पेरिस्टल्सिस मूवमेंट को बढ़ाता है। क्योंकि जब हमें कॉन्स्टिपेशन होता है तो अब हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर खाओ, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ऑलरेडी आपको आईबीएस डायरिया है, आपको डायरिया हो रहा है, तो आपको लो फाइबर डाइट लेनी है, आपको फाइबर ज़्यादा नहीं लेना है। दूसरी चीज़, आपको लैक्टोज़ फ्री डाइट लेनी है, क्योंकि लैक्टोज़ जो होता है वो भी कहीं ना कहीं हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसको ट्रिगर करता है, उसके मूवमेंट को ट्रिगर करता है। तो आपको लैक्टोज़ फ्री डाइट लेनी है, उससे भी आपका डायरिया काफ़ी हद तक कम हो सकता है। तीसरी चीज़ की अगर मैं बात करूं तो आपको प्रोबायोटिक्स लेने हैं। प्रोबायोटिक जैसे कि दही होता है, लस्सी होती है, ये चीज़ें आपको फ़ायदा कर सकती हैं आपके डायरिया को रोकने में। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तीसरी चीज़, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट तो करना ही करना है, आईबीएस कॉन्स्टिपेशन हो या आईबीएस आपको डायरिया वाला हो, दोनों ही कंडीशन में आपको स्ट्रेस अपना मैनेज करके रखना है, क्योंकि स्ट्रेस आईबीएस को ट्रिगर करता है। तो अगर आपको स्ट्रेस होगा तो आपका जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है वो इफेक्ट होगा और आपके आईबीएस के सिम्टम्स ट्रिगर हो सकते हैं। हाइड्रेटेड रहना है, कोई भी आपके शरीर में दिक्कत हो, हाइड्रेशन बहुत अच्छी की है अपने सिम्टम्स को मेंटेन रखने के लिए, अपने सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए। पानी आपको काफ़ी अच्छा पीना है, आपको डिहाइड्रेटेड नहीं होना है। आपको जो सॉलिड, जो होल ग्रेन्स होती हैं वो अवॉइड करनी है, जैसे कि नट्स हो गए या होल ग्रेन जो आटा होता है, वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, वो भी आपको डायरिया की तरफ ले जाती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको लो फोडमैप डाइट लेनी है। फोडमैप एक कार्बोहाइड्रेट का कंपाउंड होता है जो कि फाइबर्स में पाया जाता है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो फोडमैप का कंपाउंड कम रखते हैं, आपको वो चीज़ें लेनी है, जैसे कि ओट्स वगैरह हो गए। इसके अलावा आपको वो फाइबर लेना है जो इजीली सॉल्युबल हो, सॉल्युबल फाइबर लेना है। हाई फाइबर डाइट आईबीएस डायरिया में बहुत नुकसानदायक होती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आप अपनी डेली डाइट में इन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं और अगर आपको आईबीएस डायरिया है तो आपको इन चीज़ों से, उन सिम्टम्स में काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है। लेकिन सिर्फ कुछ चीज़ें डाइट में इंक्लूड करने से आपका आईबीएस डायरिया ठीक नहीं होगा। इसको मेडिकल हेल्प चाहिए ही होती है और आपको लेनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये आपको बहुत ज़्यादा वीक कर देगा। ये आपकी बॉडी को बिल्कुल धीरे धीरे अंदर से बहुत ज़्यादा वीक करता रहेगा। इसीलिए
आईबीएस में आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत होती है। कोई भी ऐसी जादुई चीज़ नहीं होती कि हम घर में खाएं और हम ठीक हो जाएं। मेडिकल हेल्प चाहिए ही होती है, इसीलिए आपको इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। होम्योपैथी में आईबीएस भी रूट से क्योर हो जाता है। आपके जो सिम्टम्स हैं इंडिविजुअलाइज करके आपकी पर्सनालिटी के ऊपर आपको कस्टमाइज दवाइयाँ दी जाती हैं भारत होम्योपैथी में। तो अगर आपको आईबीएस की शिकायत है तो आप भारत होम्योपैथी में संपर्क करें और जल्द ही अपना आईबीएस का ट्रीटमेंट कराएं। थैंक यू।